हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस फैमिलीज पे आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो मैं एक ऐसी वीडियो लेके आया हूं जो डेली लाइफ में यूज होता है। अगर आज का वीडियो आप ध्यान से देख लो ना तो आपके रिश्ते कभी खराब हो ही नहीं सकते। हाउ टू बैलेंस योर रिलेशंस, अपने रिश्तों को कैसे संतुलित करें, आज का मेरा मोटिव यही है और मैं यही आज की वीडियो में बताऊंगा आप सबको। ध्यान से सुनना और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखना। अगर आपको रिश्ते सुधारने हैं तो, या फिर कोई रिश्ता बिगड़ा हुआ है उसको वापस लाना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बीच में से मत रोकना। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। रिश्ते सुधारने का सबसे मेन कारण ये है कि हम लड़ाई कर लेते हैं। एक तरफ का बंदा गुस्से में, दूसरी तरफ का भी बंदा गुस्से में, तो लड़ाई ऑटोमेटिक ही होती है। या फिर एक बंदा हैप्पी है, खुश है, दूसरा बंदा गुस्से में, तो जो खुश वाला बंदा है वो दूसरे बंदे से बात करने की कोशिश करता है और दूसरा बंदा बात नहीं करना चाहता, तो ऑटोमेटिकली लड़ाई हो जाती है। या फिर हम व्हाट्सएप पे अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, या फिर फैमिली के किसी भी मेंबर से बात करते हैं, तो अगर हमको एक दूसरे की लैंग्वेज, भाषा समझ में नहीं आ रही तो लड़ाई हो ही जाती है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। सबसे मेन कारण है लड़ाई की मिसअंडरस्टैंडिंग। सबसे मेन वजह गलत फैमिली, जिसके कारण लड़ाई बहुत ज़्यादा होती रहती है। फ्रेंड्स से, फैमिली से, रिश्तेदारों से, सबसे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। तो इसको सुधारे कैसे, अपनी लाइफ में लाए कैसे वापस रिश्तेदार को, अपने रिलेशन को सही कैसे करें। तो पहला कारण है कम्युनिकेट, मतलब बातचीत करना। अगर कोई इंसान हमसे नाराज है, हमारा कोई दोस्त है या फिर कोई फैमिली का मेंबर है या कोई रिश्तेदार है, तो हमसे नाराज है, तो हम उसको वापस कैसे लाएं, मनाएं कैसे। एक उसके लिए ये करना पड़ता है। पहली बात, अगर कोई आपसे नाराज है, अगर सच में आपको वापस लाना है उसको दिल से, अगर उससे प्यार करते, अपने रिश्तेदारों से, फ्रेंड से या फिर किसी से भी, तो उसको सबसे पहले आप कॉल करो। उसके कॉल का इंतजार मत करो, आप कॉल करो, फोन करो उसको, व्हाट्सअप करो। अगर बाई चांस फोन पे कॉल ना उठाए, व्हाट्सएप पे मैसेज का रिप्लाई ना दे, तो आप पहुंच जाओ उसके घर पे और बातचीत करने के लिए कोशिश करो। शायद बातचीत करने से कोई सॉल्यूशन निकल जाए, शायद उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, आपके दोस्त, रिश्तेदार या फिर कोई भी चीज़ के दिमाग में कुछ और चल रहा हो, इसलिए शायद रिश्ते खराब हुए। तो उससे बातचीत करो सबसे पहले। अगर बातचीत करने से रिश्ते हमेशा सही हो जाते हैं। 99% रिश्ते बातचीत करने से सही हो जाते हैं, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है रिश्तों में, तो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है बिल्कुल बातचीत करने से। इसलिए कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है रिश्ते सुधारने के लिए। अगर कम्युनिकेट नहीं करोगे तो वो दूसरा इंसान सोचेगा पहले इंसान के बारे में कि वो घमंडी है, वो फोन नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूं, और पहला इंसान सोचेगा दूसरे इंसान के बारे में कि वो घमंडी है, मैं क्यों फोन करूं। तो यार ऐसे रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, अपने रिश्ते को सुधारिए और बातचीत कीजिए। बातचीत करोगे तो रिश्ते अपने आप सुधर जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। एंड दूसरा ये है, एक्सेप्ट डिसएग्रीमेंट, समझौते को स्वीकार करना। इसका मतलब होता है एक्सेप्ट डिसएग्रीमेंट का मतलब यूज कहाँ पे करना चाहिए रिश्ते सुधारने में। कभी कभी ये होता है कि हम किसी फ्रेंड से या किसी टीचर से या फिर किसी से भी बात कर रहे हो, फैमिली किसी से भी बात कर रहे हो, तो एक्सेप्ट डिसएग्रीमेंट। एक तरफ ऐसा होता है कि हम कुछ और बात कर रहे हैं तो दूसरा कुछ और बात कर रहा है, तो हम उसकी बात को एग्री नहीं करते। ये भी वजह होती है रिश्ते खराब होने के। मान लो आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो, दोस्त और आप बात करो एक दूसरे से, बहुत अच्छी बात चल रही है, एक पॉइंट ऐसा भी आता है कि आप अपने दोस्त की बातों से एग्री नहीं करते, आप सोचते हो कि वो गलत है। तो अगर आप उसके मुंह पे बोलोगे भाई तू गलत है, तो रिश्ते खराब होते हैं, क्योंकि वो अपनी तरफ से सही है और आप भी अपनी तरफ से सही हो। अगर दोनों अपनी तरफ से सही है तो बात खराब हो जाती है, क्योंकि हम दोनों की बात मैच नहीं होती, एक दूसरे के एग्रीमेंट मैच नहीं होते। तो उस समय करना क्या चाहिए रिश्ते सुधारने के लिए? उस समय ये करना चाहिए कि भाई जो तूने कहा वो सही है, बस इतना काफ़ी बोल दो, भाई तेरी बात भी सही है, हाँ भाई जो तूने बोला वो भी सही है, थोड़ी बहुत मेरी भी सही है, लेकिन तेरी ज़्यादा सही है, तू समझदार है। बस ये बोल दो अपने दोस्तों से या अपने रिश्तेदार से कि चाचा ताता जो भी है, रिश्तेदार में, दोस्तों में, कुछ भी हो, बोल दो कि आप सही हो, आप सही कह रहे हो, आपको जाना ज्ञान है। बोल दो जब बात कर रहे हो ना। अगर आपको ऐसा भी कोई पॉइंट लगे कि हाँ वो गलत बोला, लेकिन उसकी गलत को गलत बोली मत, बोलो हाँ सही है। अगर आपने गलत बोल दिया, अब बात सीरियस टॉपिक पे चली है, तो लड़ाई होनी पक्की है, रिश्ते खराब होने पक्के हैं, क्योंकि आप दोनों की सोच मैच नहीं करेगी। इसलिए सोच को मैच करने के लिए उसकी बात को हाँ में हाँ मिला दो, तो रिश्ते कभी नहीं बिगड़ेंगे। एक बार ट्राई करना और
अगर आपकी किसी से बातों से लड़ाई हो ना, तो उसकी बातों में एक बार हाँ में हाँ मिला देना। तो ये इससे ये होता है कि उसकी फेस पे एक स्माइल आ जाती है कि मेरे दोस्त ने या मेरे किसी रिश्तेदार ने हाँ मेरे मेरे हाँ में हाँ मिलाया। एक गर्व सा फील होता है उसको खुद पे। और हमको दूसरों को खुशी देनी चाहिए, रिश्तेदारों को, फैमिली को हैप्पी करना चाहिए, ना कि दुखी। तो एक बार उसे एक्सेप्ट करो, अपनी गलती एक्सेप्ट करो। या फिर ऐसा भी होता है, हम कोई बात बोलते हैं, मान लो कि हम कोई बात बोलते गलत, किसी को गलत लगी, ठीक है, लेकिन हम अपनी गलती मानते नहीं हैं। जैसे अभी मैंने दूसरों की तरफ बोला, अब हम खुद की तरफ बात कर रहे हैं। हम अपनी गलती मानते नहीं है, नहीं मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, उसकी तरफ से वो सही है, लेकिन हम अपनी गुण गाते हैं, मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, कुछ भी हो जाए मैं ही सही हूँ। लेकिन एक बार वापस से वही बोल दो, भाई तू सही है, जो मैंने गलत किया मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं गलत हूँ। बस एक बार बोले स्माइल करके, दूसरे के फेस पे ऑटोमेटिक स्माइल आ जाएगी, जिससे रिश्ते खराब कभी नहीं होंगे। तीसरी चीज, फाइंड योर यूनिक, मतलब उसकी अनोखी चीज चुने। तो इसका यूज कैसे होगा अपने रिश्ते सुधारने के लिए? फाइंड योर यूनिक, उसकी अनोखी चीज कैसे चुने? तो बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से बात करने जाते हैं, वो गुस्से में होता है, तो हमसे रूटली बात करता है, तो उसको, उसके दिमाग को चेंज कैसे करें? चेंज का ये एक तरीका है कि जिसमें वो बंदा तेज है, जो चीज़ है वो फिर उसको पसंद है, देखना पसंद है, लिखना पसंद है, पढ़ना पसंद है, या फिर कोई भी चीज़ उसको ज़्यादा पसंद है जिसमें तेज है, आप उसकी बातें करो, उसकी मनपसंद चीज़ की बात करो, तो उसका जो दिमाग होगा ना, अपने आप ही चेंज हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा बिल्कुल। कि किसी को पढ़ना पसंद है तो पढ़ने के बारे में उसको बोलो, भाई तेरे मैथ में इतने परसेंटेज आए तो बहुत अच्छी बात है। या फिर किसी को टीवी देखना पसंद है, फिल्म देखना पसंद है, तो फिर फिल्म की बात करो, भाई वो हीरो अच्छा है, तूने देखा उसको, ये किया उसको। किसी को ड्राइंग बनाना पसंद है तो ड्राइंग की बात करो। तो हम उसकी मनपसंद चीज़ की बात करते ना, जो उसकी यूनिक चीज़ होती है, अनोखी चीज़ होती है, जिसमें वो सबसे तेज होता है, तो उसका जो माइंड होता है ना, डाइवर्ट हो जाता है, बिल्कुल अलग ही हो जाता है। अगर गुस्से में भी होगा ना तो भी प्यार से बात करेगा, और उसका चेंज ही हो जाएगा बिहेवियर, उसका जो माइंड सेट होगा ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और एक अलग ही जोन में चला जाएगा, वो एक अपने जोन में वापस आ जाएगा जैसा पहले था, हैप्पी मूड में। तो उसकी यूनिक चीज़ ढूंढिए और उसकी तारीफ कीजिए उस पर। अगर कोई बंदा आपसे नाराज है तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके रिश्ते सुधारने के लिए, रिश्ते को सम्मिलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बहुत यूनिक चीज़ है। एक बार करके देखना, सही है बिल्कुल। उसकी यूनिक चीज़ तलाश कीजिए और उसी यूनिक चीज़ के बारे में उससे बात कीजिए, तो रिश्ते अपने आप सुधरेंगे डेफिनेटली। एंड नंबर 4 है, टेक स्पेस व्हेन यू नीड इट, जरूरत पड़ने पे आप अपनी जगह पे आ जाए वापस। तो ये रिश्ते सुधारने में कैसे अनुभव करता है, इससे कैसे रिश्ते सुधारते हैं? मतलब किसी से बात करते हैं, ठीक है, मान लो हमारा कोई रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, फैमिली से हो, दोस्तों से, किसी से भी बहुत ज़्यादा रिश्ता खराब हो चुका है, हमने उसके ऊपर हर चीज़ करके थक लिया, हर चीज़ करके देख चुके, थक गए बिल्कुल, कि रिश्ता सुधर नहीं रहा, तो फिर क्या करें उस वक्त ये करना चाहिए कि आप दूर हो जाओ। क्योंकि रिश्ते सुधारने के लिए भी दूसरों के दिमाग में हाँ होनी चाहिए, थोड़ा सा प्यार होना चाहिए दूसरों के दिल में भी, तभी रिश्ते सुधरेंगे। अगर थोड़ा सा भी प्यार होना तो रिश्ते सुधर जाएंगे, लेकिन वो रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे जिसके दिमाग में लड़ाई चलती रहती है, दुश्मनी चलती रहती है, वो रिश्ते कभी नहीं सुधरेंगे, चाहे आप उससे कितना भी प्यार करो, कभी नहीं सुधरेंगे। उसको हमेशा आपने गलती दिखेगी, तो इसका एक ही कारण है, आप उससे दूर हो जाओ बस। उसको अपनी जगह पे छोड़ दो, अपनी हाल पे छोड़ दो, आप अपनी जगह पे आ जाओ वापस, ठीक है। बस आज की टॉप 4 यही है रिश्ते सुधारने की बात। एंड मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप अपनी लाइफ में ये 4 चीज़ें आजमाएंगे तो रिश्ते जरूर सुधरेंगे। एक बार आजमा के देखना, अगर नहीं सुधरे तब बताना, और जिसको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में बताना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच।